नमामि संस्कृतम। दोस्तों, मीमांसा प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मीमांसा संस्कृत प्लेटफॉर्म पर हम यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। इस सीरीज के अंतर्गत हम 2016 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं पूर्व के वीडियो में। आज हम सेकंड क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो मूलतः भाषा विज्ञान से संबंधित होता है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके पूर्व में भी सन 2017 से लेकर के 2022 तक के प्रश्न पत्रों को हम हल कर चुके हैं। यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है, आप नए हैं मीमांसा पर, तो उनकी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर के आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिए। दोस्तों, ये वीडियोस आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे यदि आपने संस्कृत ऑप्शनल को ऑप्ट किया है यूपीएससी में, तो क्योंकि जब भी आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ से आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, जो कि भाषा विज्ञान से रिलेटेड है। प्रश्न है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः समाधेया, यानी कि नीचे लिखे गए सभी प्रश्नों का आंसर करना है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, नाम पद क्रियापदयोः रूप प्रयोग वैचित्र्यम अवलंब्यम वैदिक संस्कृतस्य प्रकृतिः वर्ण्यताम्। अर्थात नाम पद और क्रियापद का रूप प्रयोग वैचित्र्य आपको वैदिक संस्कृत में बताना है। ना कि वैदिक संस्कृत की वैदिक संस्कृत की प्रकृति में नाम पद और क्रियापद को कैसे अभिनिहित किया गया है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो मूलतः 2 चीजें बतानी है वैदिक संस्कृत के अंतर्गत, नाम पद और क्रियापद। ये दोनों बताने से पूर्व आपको ये बताना जरूरी है कि वैदिक संस्कृत क्या है। तो देखिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं को विकास क्रम के आधार पर मूलतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है वैदिक और दूसरा है लौकिक, यानी कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। ठीक है, तो पहला जो वैदिक संस्कृत है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। प्राचीन साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मणों, आरण्यों तथा उपनिषदों आदि की भाषा वैदिक संस्कृत है, जिसे छांदस भी कहते हैं। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि इसे छांदस भी कहते हैं। ठीक है, संरचना एवं व्यापकता की दृष्टि से वैदिक भाषा अत्यंत समृद्ध है। इसके अनेक तथ्य हैं, जिनका जो प्रयोग है केवल वैदिक संस्कृत में किया जाता है, यानी कि वो अन्य कालखंडों में नहीं प्रयुक्त होती हैं। मतलब कुछ विशेष बातें हैं। अब जैसे यहाँ पर नाम पद और क्रियापद का ही प्रश्न है, तो आप क्रियापद से संबंधित तात्पर्य है धातुगत क्या इसका वैशिष्ट्य है। ठीक है, इसका कैसे प्रयोग किया जाता था वैदिक काल में। नाम पद का मतलब है कि शब्द कैसे होते थे, शब्दों की क्या विशेषताएं होती थी। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि पद रचना में जो विविधता थी या जटिलता थी, वो एक ही शब्द, एक ही विभक्ति वचन में अनेक रूपों में देखने को मिलती थी। ठीक है, जैसे देव है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का देव है। ठीक है, ये देव को देवाह भी लिखा जाता था और देवास भी लिखा जाता था, देवासह। ये प्रथमा बहुवचन के रूप थे। ठीक है, उसी प्रकार से तृतीय विभक्ति बहुवचन में भी देवई, देवे भी इत्यादि शब्द प्रयुक्त किए जाते थे, यानी कि एक ही विभक्ति वचन में अनेक रूप प्रयुक्त किए जाते थे वैदिक संस्कृत के समय, यानी कि वैदिक काल में। ठीक है, उसी प्रकार से आप धातुगत विशेषताओं को भी ले सकते हैं। जैसे पद हैं, ठीक है, तो धातुएं हैं तो 2 प्रकार की है, परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी। यहाँ पर पद अव्यय परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी का परिवर्तन बताया गया है। इसके अंतर्गत वैसे ही धातुगत विशेषता आप ले सकते हैं। ठीक है, यानी कि क्रियापद किस तरीके से प्रयुक्त किए जाते थे। तो यहाँ पर परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी आपको ज्ञात है, 2 प्रकार की धातुएं होती हैं। परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी में इसमें परिवर्तन होता है। ठीक है,
तो उस समय वैदिक संस्कृत के समय में लंग आदि लकार में भी अर्थ का अभाव देखने को मिलता था, जो कि चूंकि अभी प्रयोग में लाया जाता है। वैसे द्वित्व का अभाव था, यानी कि द्वित्व का अभाव, जैसे कि ददाती है, हम ददाती लिखते हैं ना प्रथमा में, ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन में ददाती, ठीक है, इसको पहले द्वित्व का अभाव था, मतलब दाती लिखा जाता था। ये धातुगत विशेषता रही है, ठीक है। और इसी प्रकार से क धातु के विविध रूप भी देखने को मिलते हैं वैदिक काल के समय में या वैदिक संस्कृत में। जैसे क्रे है, क्रे धातु है, तो इसके कुरु भी हैं, करोति भी हैं, उसी प्रकार से अकर्वम भी है, ठीक है, करसी है और कृणोति है, कृणु है। तो बहुत सारे, यानी कि एक ही धातु के विविध रूप देखने को मिलते हैं। और 11 प्रकार की धातु ये बताई गई हैं, लट लिट लुट लट लेट लेट लोट लंग लुंग लंग इत्यादि, जो कि अभी देखा जाए वर्तमान में तो मूलतः 10 प्रकार की धातुएं ही प्रयुक्त, मतलब 10 प्रकार की धातुओं को ही नाम लिए जाते हैं। पूर्व में एक एक्स्ट्रा थी, यानी कि 11 थी, लेट का विशेष प्रयोग किया जाता था, चूंकि ये वर्तमान में इसका प्रयोग खत्म कर दिया है, ठीक है। तो ये नाम पद और क्रियापद में एक विशेष प्रश्न इससे संबंधित है वैदिक संस्कृत की प्रकृति से, ये आपको बताना है और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे यदि आपने ठीक से समझा है, सुना है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा इसके अंतर्गत तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृतस्य प्रमुखाः विशेषताः विचारिताम् 200 शब्द परिमितम, यानी कि 200 शब्दों में बताना है लौकिक संस्कृत की प्रमुख विशेषताओं को, ठीक है। अब हमने पहले वैदिक संस्कृत की बात की थी, अब लौकिक संस्कृत की बात हो रही है। तो लौकिक संस्कृत में आप पहले वही बताइएगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि दोनों भाषाओं का, दोनों जो वैदिक है लौकिक का विभाजन करके कहिएगा, फिर मतलब एक भूमिका बनानी चाहिए, ठीक है। जैसे वैदिक है और लौकिक है, तो वैदिक संस्कृत प्रगति के पथ पर गतिशील होती हुई लौकिक संस्कृत के रूप में प्रतिष्ठित हो गई या हुई, जिसमें महर्षि पाणिनि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे संस्कृत को एक सुदृढ़ रूप मिला तथा इन परिवर्तनों से संस्कृत भाषा में एक नवीनता, वो जीवंतता हुआ, ठीक है। अर्थात नियम संख्या कम तथा शब्द रूप संक्षेप में हो गए। तो पहले की जो वैदिक काल की जटिलता थी वो लौकिक संस्कृत में आते आते खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि पाणिनि का एक विशेष योगदान हो गया। पाणिनि के बाद में भी आगे के जो मुनि हैं वो आए, यानी कि त्रय मुनि के नाम से जो जाने जाते हैं, इन्होंने उन जटिलताओं को खत्म कर दिया जो कि हम लौकिक संस्कृत के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। ये भूमिका आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर आप लौकिक संस्कृत की विशेषताओं को बताएंगे, जैसे कि धातुगत विशेषता हो गई, तो इसमें धातु रूपों में विविधता का अभाव हो गया, मतलब पहले विविध प्रकार के धातुओं के रूप युक्त होते थे, अब अवर्ण का अभाव हो गया, पहले अवर्ण का था, ठीक है। परस्मैपदी व आत्मनेपदी धातुओं के विशेष नियम हो गए, पहले ऐसा नहीं होता था वैदिक काल में। 10 प्रकार के लकार हो गए, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले 11 प्रकार के लकार थे, लेट लकार की यहाँ पर समाप्ति हो गई, क्योंकि लेट लकार की वैदिक काल में क्या थी, एक विशेष रूप से उसका प्रयोग होता था। और भूतकाल के लंग लुंग लिट का प्रयोग लौकिक में भी देखने को नहीं मिलता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि समाप्त हो गया है। ये तीनों प्रकार के लंग लुंग और लिट का प्रयोग एक तरीके से समाप्ति हो गया है। वैसे आप नाम पद यानी कि शब्दगत विशेषता के विषय में बात कर सकते हैं। पद रचना में विविधता, अनेक रूपता, जो जटिलता थी उसकी समाप्ति हो गई। पहले मैंने बताया कि देवः देवा, देवाः देवाश, ऐसे प्रथम आप बहुवचन में एक बहुत अनेक, मतलब ये उदाहरण देकर बताया है, जबकि सभी में ऐसा होता था मोस्टली, ठीक है, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में, किंतु ये अभी लौकिक संस्कृत में देखने को नहीं मिलता है शब्दगत विशेषता के अंतर्गत। आप ये बताइएगा, ठीक है। यानी कि वैदिक में प्रथमा और द्वितीय के अनेक रूप थे, किंतु लौकिक में एक ही रूप है, क्या है, देव, देव। उसी प्रकार से आप उपसर्ग के विषय में भी बता सकते हैं कि उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग निषिद्ध
है, अर्थात उपसर्ग का प्रयोग धातु सहित किया जाता है, जैसे कि कहा भी गया है कि प्रातः क्रिया योग्य उपसर्ग संज्ञा श्योः, अर्थात क्रिया के पूर्व उपसर्ग होने पर त्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयुक्त होना ये मतलब निश्चित कर दिया गया है। ये नियम है एक संस्कृत ग्रामर के अंतर्गत, आप ध्यान रखिएगा, आपके काम आएगा। ठीक है, संधिगत विशेषताओं में बता सकते हैं कि संधि नियम अनिवार्य हो गए हैं, कोई अपवाद नहीं है। संधि नियमों का पालन किए बिना संधि कार्य पूर्ण नहीं माना जाता है। ये आप पाणिनि की अष्टाध्यायी से भी ज्ञात कर सकते हैं, जो नियम उन्होंने उसमें बताया है। ठीक है, इस प्रकार से और स्वरों के उच्चारण में संगीतात्मक स्वराघात का स्थान बलाघात स्वराघात ने ले लिया है। इनके पहले की जो ध्वन्यात्मक विशेषता थी वैदिक काल में, पहले संगीतात्मक रूप से ये स्वरों का उच्चारण होता था, अब वो बलात्मक स्वराघात ने ले लिया है संगीतात्मक स्वराघात का स्थान। ठीक है, जैसे अब जो प्लुत स्वर है उनका भी प्रयोग समाप्त हो गया है और रे स्वर का प्रयोग भी समाप्त हो गया है। रे आप पढ़ते हैं माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत, ठीक है, ऋ का तो रे को वर्तमान में यानी कि लौकिक संस्कृत में स्वर नहीं माना जाता है। ठीक है, ये हालांकि है लेकिन मानते नहीं है, वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से ए, ओ, आई, औ का स्वतंत्र उच्चारण होने लगा है। पहले इनको संक्षिप्त तो क्या कहेंगे, एक साथ बोला जाता था। जैसे हम ए और औ, मैं दो शब्दों का ही बता रही हूँ, इनको लिखते हैं औ, ठीक है, तो पहले इनको साथ लिखते थे आई, औ, और उसी प्रकार से ओ और ए, ये ऐसा साथ लिखा जाता था। यानी कि अब इनका स्वतंत्र प्रयोग हो गया है, स्वतंत्र उच्चारण हो गया है, मतलब बोलने में भी अलग अलग बोले जाते हैं, एक साथ नहीं बोला जाता है। ठीक है, और समास के विषय में बता सकते हैं, सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं वैष्णव पश्चात अनु विष्णु। लौकिक संस्कृत तो आपने पढ़ी ही है, आप ग्रामर पढ़ के जा रहे हो, तो लौकिक संस्कृत के विषय में क्या कुछ नहीं लिख सकते, आप सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थ परिवर्तनगत विशेषता बता सकते हैं, जैसे पहले अरि है, अरि का मतलब क्या होता है आप बता सकते हैं? अरि का मतलब शत्रु होता है, क्योंकि वैदिक काल में शत्रु नहीं होता था। अरि का मतलब ईश्वर होता था, धार्मिक होता था, और असुर का मतलब वैदिक काल में एक शक्तिशाली होता था, यानी कि शक्तिशाली। जबकि असुर का मतलब अभी जो लौकिक संस्कृत है इसमें दैत्य हो गया है या दानव जो भी है वो आप जानते ही हैं। ठीक है, वध का मतलब पहले भयानक होता था, अब वध का मतलब हत्या हो गया। तो ये जो अर्थ परिवर्तनगत विशेषता है वो आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। तो इस प्रकार से वैदिक से लौकिक संस्कृत तक की यात्रा में पाणिनि आदि महर्षियों के योगदान से नवीनता जीवंतता तो आई तथा शब्दों और भाषा में गुणात्मकता भी प्रकटित हुई, है ना। और लिंग वचन विभक्तियां वैदिक भाषा के समान ही बने रहे कुछ में। ठीक है, कुछ जो पहले अनेक शब्द प्रयुक्त किए जाते थे वो अब कम हो गए हैं संख्या में, तो इससे एक सुगमता और सरलता आ गई है संस्कृत में, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत। ठीक है, ये बताइएगा और अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने कुछ कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपको दिए हैं, थोड़ा बहुत कचरा टाइप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विज्ञान दृशा संस्कृत से महत्व निरूप्यता 250 शब्द परिमितम, अर्थात भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत के महत्व को निरूपित कीजिए। लगभग 250 शब्दों में परिमित करना है ये आंसर। तो आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं, देखिए संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। संस्कृत सर्वभाषायां जननी है। भारतीय उपमहाद्वीपों में विचार विनिमय हेतु उपयोग में लाई गई ज्ञात भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है तो वो है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, आपको भी ज्ञात है, अभी बताया जस्ट, लौकिक संस्कृत यानी कि प्राचीन संस्कृत, और वैदिक संस्कृत यानी कि प्राचीन संस्कृत, और लौकिक संस्कृत यानी कि आधुनिक संस्कृत। ठीक है, तो वैदिक संस्कृत
के अंतर्गत मैंने आपको बताया था ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद देखने को मिलते हैं। ठीक है, यानी कि पाणिनि ऋषि से पूर्व की लगभग सभी जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आ जाती है। यदि आप कालखंड के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, समय के अनुसार, तो पाणिनि के पूर्व की जो भी रचनाएं हैं या पाणिनि के पहले जो भी संस्कृत में कार्य हो चुका है, वो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और लौकिक संस्कृत में पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से लौकिक संस्कृत का रूप उभर के आता ही है, यहीं से माना जाता है लौकिक संस्कृत को। इस अष्टाध्यायी के माध्यम से संस्कृत भाषा में व्याकरणिक सुधार के साथ सामान्य संस्कृत की शब्दावलियों का भी प्रयोग हुआ है। तो अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि संस्कृत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है भाषा विज्ञान में, या भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत का महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर पाणिनि की अष्टाध्यायी और पाणिनि का नाम न आए तो ये प्रश्न तब तक अधूरा है। अब देखिए, क्योंकि प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से संस्कृत भाषा का क्या महत्व है, तो संस्कृत भाषा संसार की सबसे प्राचीन भाषा होने के साथ साथ ये सब भाषाओं की जननी बताई गई है। मैंने पूर्व में बताया है, ये भाषा सर्व भाषाओं में सबसे शुद्ध और स्पष्ट भाषा है, साथ ही एक दिव्य व मधुर भाषा भी है। इस भाषा में एक शब्द में 25 रूप होते हैं, जबकि अन्य भाषाओं में एक शब्द के 1 या 2 ही रूप देखने को मिलते हैं। इस भाषा में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं, जबकि अन्य भाषाओं में केवल एक वचन, बहुवचन, जैसे कि इंग्लिश में सिंगुलर, प्लूरल होता है, हिंदी में भी एक वचन और द्विवचन होता है। ठीक है, उसमें जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं। संस्कृत भाषा के वाक्यों में शब्दों को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है, क्योंकि सभी शब्द विभक्ति और वचन के अनुसार ही होते हैं, इसलिए इनका क्रम बदलने पर वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मशीनरी की भाषा में जो सबसे उपयुक्त भाषा बताई गई है वो है संस्कृत, क्योंकि इसमें अर्थ परिवर्तन नहीं होता है जब शब्दों का मतलब क्रम बदल जाता है। तो यह साइंस के अनुसार भी एक अच्छी भाषा है, मतलब जो भी मशीनरी से संबंधित उनमें भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें संस्कृत को अधिक उपयुक्त भाषा बताया गया है। यह संसार की सबसे पूर्ण व तर्क सम्मत भाषा है। संस्कृत भाषा देखा जाए तो वर्तमान में उत्तराखंड राज्य की आधिकारिक राज्य भाषा के नाम से भी जानी जाती है। वहां पर इसको राज्य की आधिकारिक राज्य भाषा का दर्जा प्राप्त हो चुका है। ठीक है, संस्कृत भाषा में कोई भी वाक्य बिना अनुस्वार और विसर्ग के नहीं होता है, यानी कि इसमें अनुस्वार, विसर्ग, हलंत इत्यादि का प्रयोग होता है, यानी कि कोई भी शब्द संस्कृत में बिना प्रत्यय के नहीं होता है, जबकि हिंदी, इंग्लिश में हो सकता है या अन्य भाषाओं में हो सकता है, किंतु संस्कृत में एक भी शब्द बिना प्रत्यय के नहीं होता है। अगर है तो वो शब्द संस्कृत का नहीं है। तो इस प्रकार से आप संस्कृत भाषा का भाषा विज्ञान के अंतर्गत या भाषा विज्ञान की दृष्टि से महत्व बता सकते हैं, और ये व्यक्ति के व्यक्तित्व में अलग ही प्रकार का निखार भी लाती है, क्योंकि यदि कोई एक ऐसा संस्कृतज्ञ है जो संस्कृत को जानने वाला है, उसका व्यक्तित्व ही अलग नजर आता है। ये बात दंडी ने भी कही है, और दंडी ये भी कहते हैं कि भाषा तो मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। तो संस्कृत की क्या विशेषता है, संस्कृत का क्या महत्व है हमारे भारत में, और भाषा विज्ञान की दृष्टि से आप विशेषकर इस प्रश्न के अंतर्गत बताएंगे। तो उम्मीद करती हूँ क्या क्या चीजें आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं वो आपको समझ में आया होगा। और भी चीजें बता सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है, आप इस क्रम में सोच सकते हैं इसलिए। ठीक है, या सोचें। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप अंततः हमारे साथ बने रहें। नमामि संस्कृतम।